ग्लोबलाइजेशन का दोस्तों ज़माना है। आज के समय एक देश से दूसरे देश में पहुंचना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम अब नहीं रहा। इसीलिए तो आज के दिन किसी भी देश के दोस्तों आप सिटीजन क्यों ना हो, लेकिन आप बड़े ही आराम से किसी भी वीज़ा के तहत दूसरी कंट्री में हमेशा के लिए बस सकते हो। आपकी अच्छी जॉब लग जाए तब, अच्छा बिजनेस करना हो तब, या फिर दोस्तों आप रेफ्यूजी बनकर भी आजकल दूसरे देश में रह सकते हो। और बहुत सारी दुनिया में ऐसे भी अच्छे देश हैं जो दूसरे देशों के ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी से अपने देश के इमिग्रेंट्स बना देते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताने वाला हूं जिन्होंने दोस्तों दूसरे देशों के लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम गिनती में अपने देश के नागरिक बनाया। तो चलिए जानते हैं इन बेहद ही महान और अच्छे 10 देशों के बारे में। और आप भी फ्यूचर में कोशिश कर सकते हैं इन्हीं में से किसी एक देश में जाकर अपना फ्यूचर बहुत ही अव्वल दर्जे का बनाने का। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहना। वीडियो दोस्तों बेहद इंटरेस्टिंग और कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है स्वीडन का। एक बहुत ही कमाल की ये यूरोपियन कंट्री है और इस देश में तो दोस्तों कोई भी कमी आपको कभी देखने को नहीं मिलती। जॉब अपॉर्चुनिटी की हर मामले में ये देश बहुत ही ज़्यादा आगे है तरक्की के मामले में। शायद यही वजह है कि यहाँ के लोग ना अच्छे भी बेहद ही हैं और इन्होंने बहुत सारे दूसरे देश के लोगों को ना इमिग्रेंट बनाया है अपने देश का। पिछले साल की ही दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन ने, ये रिपोर्ट वैसे दोस्तों 2020 की नहीं 19 की है, क्योंकि कोरोना के चलते 20 के आंकड़े किसी भी रिपोर्ट के बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको नज़र नहीं आएंगे। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन ने दोस्तों 1,32,200 परमानेंट इमिग्रेंट्स बनाए हैं अपने देश में, यानी तकरीबन 1,32,000 लोग जो कि दूसरे देशों से दोस्तों स्वीडन में रहते थे, चाहे कोई जॉब करता था, कोई बिजनेस करता था, या फिर दोस्तों कोई रेफ्यूजी बनकर इनके देश में गया था। इन्होंने उससे पूरी तरह से परमानेंट रेजिडेंसी देकर अपने देश का हिस्सा बनाया। तो ये कमाल बात है स्वीडन देश की। नंबर 9 पर नाम आता है दोस्तों नेदरलैंड्स का। एक और कमाल का देश है और ये भी दोस्तों दूसरे देशों के लोगों को ना बहुत ही अच्छे से अपने नागरिक बनाने में विश्वास करते हैं और धर्म के तौर पर ये कभी किसी को तोड़ता मरोड़ता नहीं है। चाहे आप हिंदू हैं तब भी आपको यहाँ नागरिकता मिलेगी, मुस्लिम है तब भी, सिख हैं तब भी मिलेगी, और दोस्तों क्रिश्चियन है फिर तो आप इन्हीं के बिल्कुल बंधे हुए। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नेदरलैंड्स में दोस्तों 2019 के साल में तकरीबन 1,41,500 दूसरे देशों के लोगों को पूरी तरह से यहाँ नागरिकता दे दी गई, जिसके चलते यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों दूसरे देशों के लोग अब भी जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं इसी देश का निवासी बनना। नंबर 8 पर नाम आता है इटली का। इटली ने दोस्तों हमेशा से ही दूसरे देशों के लोगों को ना बहुत ही जल्दी अपना नागरिक बनाने में विश्वास रखा है। यही तो वजह है कि आज के दिन बहुत सारे इंडियंस भी इसी देश में आपको बसे हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग इसमें से फैमिली के साथ भी आज के दिन इटली में बसे हैं। 2019 में इटली ने तकरीबन 2,16,000 और 900 लोगों को अपने देश का परमानेंट तरीके से इमिग्रेट बना लिया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों इन लोगों की लाइफ अब अच्छे से चल रही होगी इटली देश में। इनमें से बहुत सारे लोग दोस्तों इंडिया से थे, पाकिस्तान से थे, और साथ ही दोस्तों बांग्लादेश से भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग इटली में गए थे। काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पर जॉब करते थे, तो वहीं बहुत सारे लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे जो कि यहाँ पर रेफ्यूजी बनकर भी आए थे, लेकिन सभी के साथ इटली ने एक जैसा बिहेव किया और इनको इमिग्रेंट बना लिया। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ओशनिया का ये देश दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको इमिग्रेट बना लेगा अगर आप बहुत ही अच्छे इंसान होंगे और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया से रहता होगा। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2019 के साल में ऑस्ट्रेलिया ने जॉब करने वाले बहुत सारे लोगों को अपने देश का पक्का नागरिक बनाया। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 2,18,100 लोगों को ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पक्के तौर पर नागरिकता मिली थी, जिसमें से बहुत सारे लोग तो दोस्तों इंडिया, चाइना और यूके से ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे, और सबसे बड़े नंबर्स थे यहाँ पर इंडियंस के। तो इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता काफ़ी ज़्यादा मिली दोस्तों 2019 के साल में। साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजी भी पहुँचे थे दोस्तों, तकरीबन 27,000 की गिनती रेफ्यूजीज़ की थी जो कि इराक, सीरिया, म्यांमार और अफ़गानिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे। नंबर 6 पर नाम आता है दोस्तों फ्रांस का। रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोप का ये देश भी ना बहुत सारे लोगों को जो कि दूसरे देशों से यहाँ आते हैं उनको जल्दी अपने देश का निवासी बना लेता है। 2019 का ही देख लीजिए।
फ्रांस ने 2,58,900 लोगों को अपने देश का पक्का निवासी बनाया, जिसमें से बहुत सारे लोग तो दोस्तों नॉर्थन अफ्रीका से यहाँ आए थे, तो काफ़ी इंडियंस भी यहाँ पर थे और साथ ही पाकिस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा लोग। नंबर 5 पर नाम आता है कनाडा का। आप में से काफ़ी सारे लोगों को ना इसी कंट्री की वेट ज़रूर रही होगी। यहाँ पर तो दोस्तों इंडियंस को हर साल बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम मात्रा में इमिग्रेंट बनाया जाता है और 2019 में ही देख लीजिए कनाडा ने तकरीबन 2,86,500 नए लोगों को अपने कनाडा देश का हिस्सा बनाया। नंबर 4 पर नाम आता है स्पेन का। स्पेन का रुतबा भी दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज़ में बेहद ही ज़्यादा हाई है, आप जानते हैं, और ये भी दोस्तों दूसरे देशों के लोगों को पक्के करने में अपने देश में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़कर देखने को मिला है। पिछले 10 सालों में दोस्तों इमिग्रेंट बढ़ाने में इसका रुतबा 8% तक बढ़ा है, यानी अब शायद स्पेन आने वाले समय में और भी ज़्यादा तेज़ी से दोस्तों दूसरे देश के लोगों को अपने देश का निवासी बनाने वाला है, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इस देश ने देखे हैं, तो ये देश भी अब चाहता है कि लोग यहाँ अच्छे से काम करें और जीडीपी अच्छे से आगे बढ़े। 2019 के साल में स्पेन ने तकरीबन 3,24,100 लोगों को अपने देश का निवासी बनाया और इस तरीके से ये पूरी दुनिया में चौथे नंबर की कंट्री रही थी उस साल सबसे ज़्यादा लोगों को निवासी बनाने के मामले में। नंबर 3 की बात करें तो नाम आता है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का। यूके में तो वैसे आज के दिन पूरी दुनिया के लगभग आपको हर देश के लोग देखने को मिल जाएंगे और लंदन में ही दोस्तों आपको दुनिया का हर देश का निवासी देखने को मिलेगा। लंदन हमेशा से ही दुनिया के हर देश के लोगों को नागरिकता देने में बिलीव करता है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर इंडिया के लोग, चाइना के लोग, पोलैंड के लोग और अब तो अमेरिका के लोग भी देखने को मिल जाएंगे। 2019 के साल में यूके ने तकरीबन 3,42,200 लोगों को दोस्तों इमिग्रेंट बनाया था अपने देश का। यूके में दोस्तों इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी, नॉर्थन आयरलैंड भी और साथ ही वेल्स भी। इतने बड़े आंकड़े में दोस्तों 33,320 लोग तो ऐसे थे जो कि यहाँ रेफ्यूजी बनकर आए थे और बाकी के लोग यहाँ पर स्टूडेंट थे, जहाँ फिर जॉब कर रहे थे, जहाँ फिर बिजनेसमैन थे, उन्हें भी यूके ने यहाँ का नागरिक बना लिया। नंबर 2 की बात करें तो नाम आता है जर्मनी का। बहुत बड़ा रुतबा है दोस्तों सही में इस देश का। आज के दिन बहुत ही तगड़े लेवल की इकॉनमी, हर चीज़ में कमाल है दोस्तों ये देश। टेक्नोलॉजी इनकी कमाल है, हेल्थ केयर इनका बिल्कुल द बेस्ट, एजुकेशन बिल्कुल टॉप नॉच। जर्मनी में अगर आपको बसने का मौका मिल जाए तो दोस्तों कभी भी किसी को मिस बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इकॉनमी इसकी कमाल है, हेल्थ केयर इसका बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, पोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा और एजुकेशन बिल्कुल टॉप नॉच। 2019 के साल में जर्मनी में 8,60,100 लोगों को दोस्तों पूरी तरह से नागरिकता दे दी गई, जिसमें से इंडियंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि इसमें से दोस्तों तकरीबन 2 लाख तो ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से रेफ्यूजी थे, जो कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इरिट्रिया और ईरान से आए थे और इन लोगों की भी बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई क्योंकि ये अब जर्मनी में रहते हैं। नंबर 1 पर नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसने 2017 के साल में 11,27,200 लोगों को परमानेंट दोस्तों बसने का मौका दिया यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसे ग्रीन कार्ड भी कहते हैं और बहुत सारे लोग तो इनमें से अब सिटीजनशिप लेने के लिए भी दोस्तों क्वालिफाई करने ही वाले होंगे। इनमें से दोस्तों आपको लगभग 70,000 तो रेफ्यूजी ही देखने को मिलेंगे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने देश में रहने का मौका दिया और बाकी के लोग इसमें से दोस्तों जॉब करते हैं अमेरिका में या फिर बिजनेस चलाते हैं। इनमें से तकरीबन 7% लोग दोस्तों सिर्फ इंडिया के थे। कितना बड़ा आंकड़ा है, कितना बड़े तरीके से इंडिया डोमिनेट करता है अमेरिका में, आप समझ सकते हो। 7% के बहुत ही बड़ा आंकड़ा भी नहीं लगता, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में 180 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग आज के दिन बसे हैं और उसमें से अगर 7% इंडियंस को ही दोस्तों यहाँ नागरिकता मिल जाए इतनी जल्दी, तो पता चलता है इंडियंस का रुतबा कितना हाई लेवल का है। तो दोस्तों ये थी दुनिया की 10 कंट्रीज़ जो बेहद ही ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अपने देश में पक्का करती हैं और यहाँ आप भी दोस्तों जाकर अपनी ज़िंदगी कमाल बना सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हमारा इंडिया ही बेस्ट है या फिर किसी और कंट्री में हमें जाना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लाना ही है तो चैनल सब्सक्राइब करो और घंटी अभी प्रेस